रात के 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, लेकिन हरि, राघव और गोपाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। गर्मी इतनी भयंकर थी कि कमरे की दीवारें भट्टी की तरह तप रही थीं। भाई अब और नहीं सहा जाता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कमरे में आग लगा दी हो। बहुत गर्मी लग रही है भाई। सही कह रहे हो हरि, पर क्या करें, घर के अंदर हवा का एक झोंका तक नहीं आ रहा। मन तो कर रहा है कि बाहर आंगन में खटिया बिछा लूं। बाहर? पागल हो गया है क्या राघव? तूने सुना नहीं गांव वाले क्या कहते हैं? पिछले कुछ दिनों से रात को बाहर सोना खतरे से खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि अंधेरे में कोई घूमता है। अरे यार गोपाल, ये सब पुरानी बातें हैं। गर्मी से मर जाने से अच्छा है कि बाहर ठंडी हवा में सोया जाए। देख, बाहर नीम के पेड़ के पास कितनी अच्छी हवा चल रही होगी। तीनों दोस्त काफी देर तक बहस करते रहे। एक तरफ मौत जैसी गर्मी थी और दूसरी तरफ अनजाना डर। आखिर में गर्मी की जीत हुई। तीनों ने अपनी अपनी खटिया उठाई और आंगन में नीम के पेड़ के नीचे बिछा दी। अब जाकर जान में जान आई। देख कितनी ठंडी हवा चल रही है। बेकार में डर रहे थे तुम लोग। आसमान में चांद आधा था और उसकी धुंधली रोशनी चारों तरफ फैली थी। धीरे धीरे तीनों की आंख लग गई, लेकिन ठीक 2 बजे राघव की नींद अचानक खुली। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैर छुए हों। उसने आंखें खोली तो देखा कि सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया था। हवा अचानक रुक गई थी। शायद मेरा वहम होगा। उसने फिर से सोने की कोशिश की। तभी उसे दूर अंधेरे में कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखा। वह कोई इंसान नहीं था, क्योंकि वह हवा में थोड़ा ऊपर तैर रहा था। राघव की घिघी बंद गई। उसकी चीख गले में ही फंस गई। हरि भाई, उठो यार, देखो वहां कौन है। हरि गहरी नींद में था। उसने बस एक हाथ हिलाया और दूसरी तरफ करवट ले ली। राघव का डर अब दहशत में बदल रहा था। वह औरत अब गोपाल की खटिया के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई थी। हे भगवान, यह क्या बला है। गोपाल, उठ जा भाई, वरना आज हम नहीं बचेंगे। उसने राघव की तरफ देखा। राघव ने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया है। उसे बर्फ जैसी ठंडी सांसें अपने गाल पर महसूस हो रही थीं। जाग रहे हो राघव? बहुत गर्मी लग रही थी ना तुम्हें? देखो, मैं तुम्हारे लिए ठंडक लेकर आई हूँ। राघव के शरीर में जैसे जान ही नहीं बची थी। वह पत्थर बन चुका था। हरि, गोपाल, भागो। राघव की चीख सुनकर हरि और गोपाल हड़बड़ाकर उठे। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों के सामने उस भयानक मंजर को देखा, उनकी रूह कांप गई। गोपाल ने देखा कि एक धुंधली सी आकृति राघव के ऊपर झुकी हुई है। ये क्या है? भागो अंदर, कमरे की तरफ भागो। तीनों ने अपनी खटियां वहीं छोड़ी और नंगे पैर घर के अंदर की तरफ भागे। पीछे से एक जोरदार हंसी गूंजी, जिसने पूरे गांव के सन्नाटे को चीर दिया। वे किसी तरह कमरे के अंदर घुसे और दरवाजा ऐसे बंद किया जैसे उनकी जान उसी लकड़ी के किवाड़ पर टिकी हो। चुप, बिल्कुल चुप रहो। शायद वह चली गई होगी। नहीं हरि भाई, वह इतनी आसानी से नहीं जाएगी। तुमने उसकी आंखें देखी थीं। वह इंसान नहीं थी। मेरी गर्दन अभी भी बर्फ जैसी ठंडी है। उसने मुझे छुआ था हरि भाई। वह मुझे मारना चाहती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार आवाज जानी पहचानी थी। अरे राघव, दरवाजा खोलो भाई, मैं बाहर छूट गया हूँ। बहुत डर लग रहा है, जल्दी खोलो। राघव हड़बड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा।
उसका हाथ कुंडी तक पहुंचने ही वाला था कि गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गया है क्या? हरी तो यहीं हमारे बगल में खड़ा है, तो बाहर कौन है? जैसे ही गोपाल ने यह कहा, बाहर की आवाज अचानक बदल गई। वह अब हरी की आवाज नहीं थी, बल्कि एक औरत की डरावनी हंसी में बदल गई। हनुमान चालीसा पढ़ो, जो भी आता है पढ़ो। सुबह होने तक हमें बस यहीं रुकना है। कोई दरवाजा मत खोलना, चाहे जो हो जाए। तीनों दोस्त कमरे के बीचों बीच बैठ गए। बाहर से कभी रोने की आवाज आती, तो कभी किसी के भारी कदमों के चलने की। उन्हें महसूस हो रहा था कि वह बला दीवार के दूसरी तरफ बस उनके बाहर निकलने का इंतजार कर रही है। रात के 3 बज रहे थे। कमरे के अंदर की गर्मी अब असहनीय हो चुकी थी, लेकिन तीनों दोस्तों के शरीर डर के मारे बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। सुबह हो गई। भगवान का शुक्र है, सुबह हो गई। राघव, गोपाल, आंखें खोलो। कमरे की सड़ांध खत्म हो गई और वही पुरानी गर्मी फिर से महसूस होने लगी। अब कभी भी गर्मी लगे या कुछ भी हो, मैं रात को बाहर कदम नहीं रखूंगा। ये खटिया, ये नीम का पेड़, सब डरावना है। दोस्त कांपते हुए उठे और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। बाहर सूरज की रोशनी फैल चुकी थी। गांव के लोग अपने कामों पर निकलने लगे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हरी और राघव हिम्मत जुटाकर आंगन में अपनी खटिया उठाने गए। चलो राघव, ये खटिया अंदर रख देते हैं। आज से हम कमरे में ही सोएंगे, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। लेकिन जैसे ही राघव ने अपनी खटिया उठाई, वह पत्थर बन गया। उसकी चीख निकल गई। हरी और गोपाल दौड़कर उसके पास आए। देखो ये क्या है? राघव की सफेद चादर पर, ठीक वहीं जहां उसका सिर था, 2 काले हाथ के जलने जैसे निशान बने थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन निशानों के पास मिट्टी से लिखा हुआ एक संदेश था, जो अभी भी गीला था। आज रात खिड़की बंद मत करना, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। सूरज की रोशनी में भी उन्हें वही बर्फीली ठंडक महसूस हुई। वे समझ गए थे कि वह साया गया नहीं है, वह बस रात होने का इंतजार कर रहा है। सूरज पूरी तरह निकल आया था। गांव में सामान्य चहल पहल शुरू हो गई थी, लेकिन हरी, राघव और गोपाल के चेहरे अभी भी सफेद पड़े हुए थे। वे तीनों घर के अंदर बैठे थे और बार बार एक दूसरे को देख रहे थे। भाई लोग, जो कुछ भी हुआ वो सपना था या सच्चाई? मेरी तो अभी भी रूह कांप रही है। सपना? ये निशान देख, ये हाथ के जलने वाले दाग और ये मिट्टी का संदेश, ये सब सपना कैसे हो सकता है? वो चुड़ैल बोली थी, आज रात खिड़की बंद मत करना। मैं तो कहता हूं आज रात हम गांव से बाहर चले जाएं, किसी रिश्तेदार के यहां, या फिर मंदिर में रात बिता दें। तीनों ने दिन भर सोचा विचारा, लेकिन गांव छोड़ना आसान नहीं था। शाम होते होते उन्होंने फैसला किया कि आज रात वे कमरे में ही रहेंगे। सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छे से बंद कर देंगे। हनुमान चालीसा की किताब भी साथ रख ली। आज रात हम तीनों एक साथ रहेंगे, कोई अकेला नहीं सोएगा, रोशनी जलाए रखेंगे। रात के 11 बज चुके थे। तीनों दोस्त कमरे में बैठे थे। एक छोटी लालटेन जल रही थी। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर उमस फिर से लौट आई थी।
फिर से गर्मी लग रही है भाई, पर इस बार बाहर नहीं निकलेंगे, चाहे जान चली जाए। चुप रहो राघव, नाम मत लो गर्मी का। ठीक 12:30 पर अचानक बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। केवल उनकी लालटेन की हल्की रोशनी बची थी। तभी बाहर से आवाज आने लगी। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। बहुत ठंड लग रही है बाहर। चुप, हमारी अम्मा तो पिछले साल गुजर गई थी, यह झूठ है। आवाज बदल गई। अब वो गोपाल की माँ की आवाज में थी। गोपाल बेटा, मैं हूँ, खोल दो। नहीं, ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ की आवाज कुछ और थी। हनुमान चालीसा पढ़ो, जोर से पढ़ो। तीनों ने मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वे पढ़ते, बाहर से हंसी की आवाज आने लगी, जो उनकी आवाज को दबाने लगी। अचानक गोपाल की आंखें बदल गईं। वो उठकर खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। गोपाल को नीचे बैठा दिया दोनों ने। इस बार सच में बच गए। लगता है हनुमान जी ने सुना। अब हम गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, ये जगह सुरक्षित नहीं है। सुबह के 7 बजे तीनों बाहर निकले। गांव वाले पूछने लगे कि रात को क्या हुआ। वे कुछ नहीं बोल सके। जब वे अपनी पुरानी खटिया देखने गए तो वहां कुछ और था।